पढ़ी थी और उसके भेद पढ़े। आज हम सकर्मक क्रिया और उसके भेद पढ़ेंगे। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता के स्थान पर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में तो क्या था कि क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता, अब इस सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, लड़कों ने आम खाए, हमने एक सांप देखा। इसमें देखो फर्स्ट वाले वाक्य में आम, सेकंड में सांप, और इसमें खाना, देखना, इन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ रहा है। और ये लड़कों, ये क्या है, कर्ता है। तो क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ रहा है कि लड़कों ने आम खाए, क्या खाए, आम खाए, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो नीचे, इन वाक्यों में आम, सांप कर्म है जिन पर खाना, देखना क्रियाओं का फल पड़ रहा है। अब हम इसके भेद देखेंगे। सकर्मक क्रिया के भेद 3 होते हैं। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, पूर्ण माने पूर्ण वाक्य होते हैं जिसमें एक ही कर्म होता है, उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और पूर्ण द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म होते हैं उसे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और एक थर्ड नंबर पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण जो पूर्ण नहीं होता वाक्य, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम तीनों को देखेंगे, तीनों की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। ये क्या है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो। इसमें नीचे देखो, एक ही कर्म हो, इसके नीचे अंडरलाइन करना, उसे एक कर्मक, क्योंकि हम एक कर्मक पढ़ रहे हैं, एक कर्म जिसमें एक ही कर्म हो, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। क्योंकि कर्म है इसलिए इसको सकर्मक है, और सकर्मक के ही भेद हैं ये सारे, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, फर्स्ट नंबर पर है बूढ़ा आम खाता है। क्या खाता है, आम, और इसमें एक ही कर्म है, जैसे आम, और इसमें है गाना, एक एक कर्म है। राजू गाना सुनता है, क्या सुनता है, गाना सुनता है। और पूर्ण वाक्य है ये, बूढ़ा आम खाता है, इसमें अपूर्ण वाक्य नहीं है, पूर्ण वाक्य है। आम और गाना ये कर्म हुए और दोनों ही वाक्यों में एक एक कर्म है। नोट में डाल लो, क्या खाता है। अगर हम क्या लगा के प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर आएगा आम। क्या सुनता है, इसका उत्तर आएगा गाना। नोट डालकर लिखेंगे, अगर क्रिया में क्या लगाने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। हमें क्या लगाकर क्रिया की पहचान करनी है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। सेकंड नंबर पर देखते हैं पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। उसमें हमने देखा पूर्ण एक कर्मक क्रिया, इसमें है द्विकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा देखते हैं, कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं। 2 कर्म, उसमें तो एक कर्म था, इसमें है 2 कर्म। दोनों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। सेकंड नंबर पर धनी पुरुष याचक को रुपया देता है। ऊपर के प्रथम वाक्य में छात्रों तथा हिंदी, और जो द्वितीय वाक्य सेकंड वाक्य है उसमें याचक तथा रुपया
दो दो कर्म हैं। देख लो यहाँ पर ये छात्र है और इधर हिंदी, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन कर लेना। याचक